जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 51 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है, एक शर्ट को 1135 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उसे 850 रुपया में बेचने से हुई हानि से 12.5% अधिक है। यदि उसे क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो कितने रुपये का लाभ होगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक शर्ट है, उसको 1135 रुपये में बेचने से हुआ जो लाभ है उसको 880 रुपये में बेचने से हानि से 12.5% अधिक है। यदि उसे क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो कितना रुपये का लाभ होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें सीपी निकालेंगे। देखिए, जो लाभ है हानि से, लाभ हानि से 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है, अधिक है। अब यहाँ से देखिए, अगर 12.5% अधिक, इसको मतलब हम लिख सकते हैं 12.5 को लिख सकते हैं 12.5/100 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा 0, इसको काटिए कितना हुआ कटेगा। तो अगर 5 से काटते हैं तो 20 बार 200 बार में कटेगा, 5 से काटेगा तो 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 25 से काटेगा तो 8 बार में कट जाएगा, यानी 1/8। इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 कहने का मतलब हुआ कि हानि 8 रुपये का हो रहा है, जिसमें 1 रुपया का लाभ हो रहा है। सॉरी, 8 रुपये के हानि पर 1 रुपया का लाभ। अगर यहाँ से हम लाभ और हानि का निकालते हैं रेशियो, लाभ हानि, तो हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है 8 का, हानि 8 का हो रहा है। जो इससे जो लाभ है इसे 1 रुपया ज़्यादा है। अगर लाभ 1 रुपया ज़्यादा है मतलब अगर 8 रुपया हानि है और लाभ 1 रुपया ज़्यादा है मतलब लाभ कितना है, 9 रुपया है। अब यहाँ लाभ और हानि दोनों कंडीशन में दिया हुआ है कि 1135 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है और 880 में बेच रहा है तो हानि हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों का अगर यहाँ से हम अंतर निकालते हैं तो लाभ और हानि है, तो अंतर यहाँ से 9 में से 8 एक माइनस मत कीजिएगा, कारण है कि दोनों अपोजिट है, लाभ और हानि है, तो अंतर दोनों जुड़ जाएगा। एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो क्या होगा, दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर कितना है, 17 हो जाएगा अंतर, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो। अब यहाँ से देखते हैं कितना अंतर है, तो 1135 में से अगर हम माइनस करेंगे 880 तो ये 5 हो गया, 13 में से 8 गया 5, 10 में 255। बुक में आंसर कितना बोल रहा है, अंतर 255, हम लोग कितना कहेंगे अंतर 17। अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। निकालना है हमको क्या चीज़, निकालना है क्रय मूल्य। अब यहाँ से चाहे हानि निकाल लीजिए या लाभ निकाल लीजिए, वहाँ सब सीपी निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ से हमको हानि निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे। इसको काट दीजिए आप, 17 एकम 17, 17 × 5 = 65, सॉरी 17 × 5 = 85, तो कितना हो गया, 15 × 8 = 120 रुपया। हानि कितना निकल गया, 120 रुपया। अब 880 में जब बेच रहा है, जब SP 880 रुपया है, उसमें हानि कितना है 120 रुपया है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना CP। 880 में बेच रहा है, जब उसको 120 रुपये का हानि हो रहा है तो कितना में खरीदा होगा, तो 1000 में खरीदा होगा। CP निकल गया 1000, क्रय मूल्य निकल गया 1000। तो बोल रहा है कि 12% अधिक पर बेचेगा तो कितना रुपये का लाभ होगा, तो 1000 का अगर 12% अधिक पर बेचेगा मतलब 12/100, तो ये कट जाएगा कितना, 12 दाएँ 120 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा, 120 रुपया लाभ आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा था लाभ हानि से 12.5% अधिक है। या 12.5 को हम चेंज कर दिए भिन्न में तो आ गया 1/8। इसका मतलब हुआ जो हानि 8 है उससे लाभ 1 रुपया ज़्यादा है, तो लाभ कितना होगा, 9 रुपया होगा। अब यहाँ से दोनों का अंतर निकाल दिए, एक प्लस में एक माइनस में, तो अंतर यहाँ जुड़ जाएगा, तो 9 8 कितना हो गया, यहाँ 17 हो गया। अब इसका अंतर देख लिए तो इसका अंतर 255, अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। यहाँ से हानि निकाल लिए 120 रुपया, जब 880 में बेच रहा था तो 120 रुपये का हानि हो रहा था, तो यहाँ CP निकल गया 1000, दोनों को ऐड कर दिए।
फिर बोल रहा है अगर 1000 में है उसको अगर 12% लाभ पर बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, 120 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है एक फल विक्रेता के पास 850 लीची है, लीची थे। यदि वह कुछ लीची को 22% लाभ पर तथा शेष को 5% लाभ पर बेचे तो उसे कुल मिलाकर 12% का लाभ होगा। उसने 5% लाभ पर कुल कितने लीची बेचे। देखिए क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता है जिसके पास टोटल 850 लीची थे। कुछ लीची को वह 22% के लाभ पर बेचा है, शेष को 5% के लाभ पर बेचा है, तो उसने कुल मिलाकर 12% का लाभ हुआ है। देखिए यहाँ से इलिगेशन लगा सकते हैं हम लोग। टोटल 850 लीची थे, कुल कितना लीची है, एक सेकेंड, कुल लीची कितना है तो 850। यहाँ से अगर हम इलिगेशन लगाते हैं तो एक पे 22% का लाभ हो रहा है, 22% का लाभ हो रहा है, इधर 5% का लाभ हो रहा है, टोटल दोनों का कितना लाभ हो रहा है तो 12% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे, 22 में से 12 गया 10, 12 में से 5 गया 7। बुक में बोल रहा है टोटल 850 लीची है, हम लोग टोटल कितना कहेंगे 10 और 7 टोटल 17 लीची है। निकालना क्या चाहिए, 5% लाभ पर कुल कितना लीची बेचा है, तो 5% के लाभ पर कुल कितना लीची बिका है, 10 लीची बिका है। 10 से गुना करेंगे, ये 17 25 85 हो जाएगा, 50 से गुना होगा 10 में 500 लीची आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 से हो जाएगा। ठीक है, इलिगेशन मेथड से इजीली बन जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है अनाज का एक व्यापारी 6400 रुपये का चावल खरीदा, वह कुल चावल का 2/5 भाग 5% हानि पर तथा शेष चावल का 15% लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए क्या बोल रहा है, अनाज का एक व्यापारी 6400 रुपये का चावल खरीदा, वो खरीदा कितना का चावल 6400 रुपया में। ठीक है, कुल चावल का 2/5 भाग 5% के हानि पर, कुल चावल मान लेते हैं कितना 100 kg होगा, कुल चावल मान लेते हैं हम लोग कितना 100 kg होगा, तो इसका 2/5 भाग, तो 100 का अगर हम 2/5 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा 20, यानी 20 दूना 40 kg। जो 40 kg है वो 5% के हानि पर खरीदा है, 5% हानि, तो शेष कितना बच गया 60 kg। अब 60 kg को क्या किया होगा, तो 15% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, यहाँ तक तो बोल रहा है कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए अगर टोटल 6400 रुपया में 100 kg चावल खरीदा है, तो यहाँ से हम 1 kg चावल का पहले दाम निकाल लेंगे तो कितना होगा 64 रुपया होगा। तो यहाँ से अगर हम 40 kg चावल का दाम निकालते हैं, सीपी निकालते हैं अगर हम 40 kg का, तो क्या हो जाएगा 64 गुने 40, दाम निकल जाएगा कितना होगा 0, 4 चौके 16 के 6, 6 चौके 24, 1 25, 2560 रुपया। ये कितना का दाम निकल गया 40 kg का, लेकिन इतना तो दाम है, लेकिन इस पर इतना 5% का हानि हुआ है। अब 5% के इतना पर हानि हुआ है मतलब कितना इसको बेचा होगा, तो 65/60 का निकाल देंगे, 5% का हानि हुआ है मतलब 95/100 में बिका होगा। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए 1 0 से 1 0, या 2 25 10, 19 25 95, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 128 गुने 19, ये गुना कर लीजिए, 128 और 19 में गुना करिए कितना आएगा 9 अठी 72 के 2, 9 दूना 18, 5 25 के 5, 9 का 11, ये हो गया 8 एकम 8, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2, 8 5 13 के 3, 4 2, 2432 रुपये। टोटल कितना आ गया 2432 रुपया। ये 40 kg का निकल गया, इतना में बेच दिया 2432 रुपया में। ठीक है,
अब 60 केजी बच गया, तब 60 केजी का निकाल लेते हैं। तो पहले 60 केजी का सीपी निकालते हैं, तो क्या होगा 64 गुने 60 हो जाएगा। मेन दाम कितना, 6 चौके 24 के 4, 6 छक 36, 38। इतना रुपये, लेकिन इतना रुपये पर क्या हुआ है, 3840 में अगर बेच रहा है वो, तो इसको 15% का लाभ होगा, मतलब 115/100 जितना में बिकेगा उसका पैसा निकल जाएगा। तो ऐसे इसको हम सोल्व करते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, ये 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 एक 15, 23। फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 दूना के 4, 192 गुने 23, 192 गुने 23। अब 192 और 23 में गुना कर दीजिए, तो 192 और 23 में गुना हो, 192 23, 3 दूनी 6, 9 तिया 27 के 7, 3 दू 5, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 के 8, 2 कम 1 3, 6 7 4 11 के 1, 8 5 13 14 के 4, 4416 रुपये, 4416 रुपये। अब देखिए कुल एसपी कितना निकल गया, कुल एसपी दोनों को मिलाकर, तो एक को बेच रहा है 2432 में, प्लस एक को बेच रहा है 4416 में, टोटल जोड़ दीजिए, तो 6 2 8, 3 1 4, 4 4 8 और 4 2 6, 6848 में। खरीदा कितना में है, 6400 में, बेच कितना में रहा है, 6848 में। कितना का फ़ायदा हो रहा है, 448 रुपये का। किससे फ़ायदा हो रहा है, क्रय मूल्य से, 6400 से। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 64 से काटिएगा तो ये 7 बार में कट जाएगा, 7%। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 बोलता है एक बढ़ई 1600 रुपया प्रति पेड़ की दर से 40 शीशम का पेड़ खरीदा तथा 6000 रुपये खर्च करके उसे अपनी दुकान में लाया और 40 रुपये प्रति पेड़ की दर से उसने सरकार को टैक्स दिया और संपूर्ण लकड़ी से वह 125 कुर्सी बनाया। वह प्रति कुर्सी किस दर से बेचे कि उसे कुल लागत पर 25% का लाभ हो। देखिए क्या बोलता है, 1600 रुपये प्रति पेड़ की दर से 40 को पेड़ खरीदा है। अगर 1600 रुपये के दर से 40 को पेड़ का हम दाम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, तो 3 जीरो 1 2 3 जीरो, 64,000 रुपया हो गया। 6,000 रुपये इस पर और खर्च किया है लाने ले जाने में, तो 6,000 और उसमें ऐड कर देंगे। टोटल पूंजी इसमें निकाल लेते हैं कितना लगाया हो, तो 0 0 0 0 कितना हो गया, 70,000। 40 रुपये प्रति पेड़ की दर से टैक्स दिया है। अगर 40 रुपये प्रति पेड़ की दर से टैक्स दिया है सरकार को, तो टोटल पेड़ कितना है 40, और हर एक पेड़ पर 40 रुपये का टैक्स दिया है, तो टोटल टैक्स कितना दिया, 1600 रुपये क्या दिया है, इतना टैक्स दिया है। ये भी पूंजी में ही ऐड होगा, तो पूंजी में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 1600 इसमें और ऐड कर देंगे, यानी 71,600 रुपये, 71,000 कुल पूंजी लगाया इतना। अब बोल रहा है टोटल 125 कुर्सी बनाया है, उसको प्रति कुर्सी की दर से कैसे बेचें जो इस पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ मतलब 125/100 होगा, इतना उसको पैसा चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 716 गुने 125 रुपये उसको टोटल पैसा चाहिए, और उसमें से वो 125 कुर्सी बनाया तो प्रति कुर्सी का दाम पूछ रहा है, तो 125 से भाग दे देंगे, एक कुर्सी का दाम निकल जाएगा। 125 से 125 कट जाएगा, मतलब प्रति कुर्सी कितना दर से बेचेगा, 716 रुपये की दर से बेचेगा, तो उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 बोल रहा है एक किताब का विक्रय मूल्य 119 रुपया है, यदि उसका लागत मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो उसकी लागत मूल्य क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो आप इसको वाई ऑप्शन बनाइए। बोल रहा है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है,
एसपी दिया हुआ है 119 रुपये, और जो उसका लागत मूल्य का प्रतिशत लाभ, यानी कि लागत मूल्य मतलब सीपी जितना में खरीदा होगा, और जो उसका लाभ है प्रतिशत लाभ, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। इस तरह के प्रश्न को आप बाई ऑप्शन करिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन बनाते हैं, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन बनाते हैं इसको, देख लीजिए। पहला ऑप्शन लेते हैं 68, ये पहला ऑप्शन हम 68 लेते हैं। तो सीपी कितना है, अगर 68 में खरीदेगा और 119 रुपये में बेच रहा है, तो अगर 68% का लाभ होगा मतलब क्या हो जाएगा, 100/68 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 100 168, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम जिस पे आ गया समझेंगे वो ऑप्शन सेट कर गया। इसको काटिए, 119 68 कटेगा, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर 70 चेक करते हैं, अगर 70 को हम चेक करते हैं तो अगर सीपी 70 मान लेते हैं, अगर 70 रुपये उसका क्रय मूल्य है, तो 119 रुपये में अगर वो बेच रहा है तो 70% का लाभ हो रहा है, मतलब 100/170 हो जाएगा। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 17 से 7 बार में कट जाएगा, तो क्या हो गया 70 बराबर 70, इधर भी आ गया 70 10 70 70, तो किस पे सीपी वो 70 पे खरीदेगा। ठीक है, तो किस पे सेट किया, ऑप्शन नंबर 2 पे सेट किया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 70 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 बोल रहा है, एक दूध विक्रेता कहता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 16.2/3% का लाभ कमाता है। यदि वह 14 लीटर दूध बेचता है टोटल मिश्रण, तो उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी। देखिए क्या बोल रहा है, एक दूध विक्रेता है, वो बोलता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन उसमें पानी मिला देता है, और कितना लाभ कमाता है, तो लाभ कमा रहा है 16.2/3%, 16.2/3। इसको अगर हम चेंज करते हैं 16 × 48 यानी कि 50/3, 300% आ जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6। इसका मतलब हुआ कि वो 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है, 6 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाता है, तो कुल मिश्रण कितना का हो जाएगा, 6 और 1 7 लीटर कुल हो जाएगा, 7 लीटर। बुक में क्या पूछ रहा है कि 14 लीटर कुल मिश्रण में, तो 14 लीटर कुल मीटर मतलब कि 6 लीटर, अगर और हम बनाते हैं अगला मिश्रण में कि 6 लीटर और मान लेते हैं दूध में, फिर पानी मिला देगा 1 लीटर, तो फिर कितना हो जाएगा 6 और 1 टोटल मिश्रण 7 लीटर का हो जाएगा। अब टोटल कितना हो गया 7 7 14 लीटर हो गया टोटल। अब यही पूछ रहा है कि 14 लीटर में कितना, 14 लीटर मिश्रण में टोटल दूध में कितना पानी मिलाया है, देख लीजिए कितना पानी मिलाया है, ये पानी है, तो कितना पानी मिलाया 1 लीटर और 1 लीटर टोटल 2 लीटर पानी मिला दिया, 2 लीटर आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बोल रहा था कि लाभ जो है वो 16.2/3% है, इसको हम चेंज कर दिए भिन्न में, तो 1/6 आ गया। इसका मतलब वो 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है, टोटल मिश्रण कितना हो गया 6 और 1 7, मतलब 7 लीटर के दूध में 6 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। फिर अगला निकालते हैं तो फिर 6 लीटर के दूध में 1 लीटर पानी है, टोटल 7 लीटर। अब 7 7 कितना होगी टोटल, हो गया 14 लीटर मिश्रण। यही पूछ रहा था कि 14 लीटर मिश्रण में टोटल कितना पानी मिलाएगा, देख लीजिए कितना पानी मिलाया, 1 लीटर यहाँ मिलाया, 1 लीटर यहाँ मिलाया, 2 लीटर आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 बोलता है 20%, 10%, 5% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या है। देखिए इजी क्वेश्चन है, तो टोटल मानते हैं 100 रुपया है, अगर फर्स्ट बार में छूट देगा 20% का, तो कितना होगा 80 रुपया। फिर छूट देता है 10% का, 80 का निकालेंगे 10%, 8 रुपये छूट दिया, 72 रुपया। फिर इस पर छूट देगा कितना, यहाँ दिया 20% का, यहाँ दे रहा है 10% का, यहाँ देगा 5% का, तो 5% का देगा तो 72 का निकालिए 5%, 72/100 काटिए इसको, गुना कर दीजिए, डेट्स 5 दूना 10 के 0, 7 5 35 36 यानी कि 3.60, 3.60 मतलब 72 में से 3.60 माइनस करेंगे तो 0, 10 में 6 गया 4, 11 में 3 गया 8, ये कितना हो गया 68.40, 68.40।
अब बोल रहा है टोटल समतुल्य बटा कितना, मतलब टोटल छूट कितना दिया, तो यहाँ से देख लेंगे टोटल छूट यहाँ से कितना दिया, इसको माइनस कर देंगे 100 में से। अगर हम 100 में से माइनस करेंगे 68.40 निकल जाएगा कितना छूट दिया, इसको माइनस करिएगा तो आएगा 31.6% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 1600 रुपया है और यह 15%, 10%, 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है और किसी ग्राहक को वह पंखा कितने रुपये में मिल जाएगा। देखिए क्या बोलता है, एक पंखे का अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 1600 रुपया। ठीक है, अब ये 1600 रुपये तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, इस पर 3 को क्रमिक छूट दे रहा है, क्रमिक मतलब लगातार छूट दे रहा है 3 बार, तो 1600 रुपया अगर फर्स्ट बार छूट दिया 15% का तो कितना में बिकेगा, 85/100 हो जाएगा। फिर इस पर छूट देगा अगला बार 10% का तो कितना में बिकेगा, 90/100 हो जाएगा। फिर इस पर छूट दिया 5% का मतलब 95/100 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। सोल्व करिए क्या हो जाएगा, ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, काटिएगा तो क्या होगा 20 25 100, 19 25 95 और कटेगा ये 2 25 10, 17 25 85, ये 2 से कट जाएगा तो 8 फर में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5, 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, 5 चौके 20, ये कितना हो गया 2 गुने 17 गुने 9 गुने 19/5, इसको गुना करिएगा तो 17 दूने 34 गुना 9 में 81 के 1, 9 कम 9, 9 8 17, 171/5, इसको पूरा काट पीट करिएगा तो कितना आएगा 1162.80 आंसर, इतना रुपये आंसर में ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है रमेश एक अलमारी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा तथा उसे 2430 रुपये में बेचकर 12.5% लाभ अर्जित किया, उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, अगर अंकित मूल्य हम मान लेते हैं MP 100 रुपया, 100 रुपया अंकित मूल्य मान लेते हैं कितना 100 रुपया, तो 20% छूट दिया है, तो अगर 20% का छूट देगा अंकित मूल्य पर 20% का छूट देगा तो कितना हो जाएगा 80 रुपया हो गया, इतना में खरीदा, उसे 2430 रुपये में बेचकर 12.5% का लाभ कमाया है। अगर वो 2430 रुपया में बेच रहा है तो 12.5% का लाभ यहाँ कमा रहा है, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे उसका CP 12.5 यानी 112.5, ये पॉइंट हटेगा 0 हो जाएगा, काटिए इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटिएगा तो 200, फिर 5 से कटेगा 5 चौके 20, 5 5 25, 5 से काटिएगा तो 5 8 40, 5 चौके 20 40, फिर कटेगा 5 9 45, 5 8 40 और कटेगा तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 और 9 7 63 यानी 270, यानी कि 270 गुने 8 CP निकल गया, कितना निकल गया CP 0 8 7 56 के 6, 8 दूना 16, 2160 रुपये, CP कितना निकल गया तो 2160 रुपये। तो बोला उसका अंकित मूल्य क्या था, बुक में बोल रहा है CP 2160 रुपया है, हम लोग कितना कहेंगे CP कितना में खरीदा, तो 20% छूट लेकर 80 रुपये में खरीदा, तो CP का तुलना CP से निकालना है अंकित मूल्य, तो कितना 100 से गुना कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 8 दूनी 16, 8 7 56, कितना हो गया 2700 रुपये टोटल हो जाएगा, 27 होगा ना, यानी कि 2700 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है चंदन 2900 रुपया में एक मेज खरीदा, वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करें कि उस पर 15% छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ हो। देखिए क्या बोल रहा है, 2900 रुपये में एक मेज खरीदा है, CP कितना है उसका 2900 रुपया में मेज को खरीदा, ठीक है,
उस पर कौन सा मूल्य अंकित करें कि उस पर 15% छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ। अगर 2900 रुपये में खरीदा है और उसको 19% का लाभ चाहिए, उसको पैसा चाहिए कितना, तो 2900 का निकाल देते हैं हम। 19% मतलब 119/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 119 गुना 29 कर लीजिए गुना 119 और 29 में 9 में 81 के 1, 9 और 17 के 7, 9 1 10, 9 दूनी 18 के 8, 3 2 1 5 4, 3451 रुपये। उसको टोटल पैसा कितना चाहिए, 3451 रुपये। ठीक है, देखिए इसको 100 मान के बनाते हैं। हम लोग मानते हैं कि 100 रुपया में खरीदा होगा, 100 रुपया में खरीदा, 15% का उसको छूट देने के बाद 19% का लाभ हो। अगर 19% का लाभ चाहिए उसको, तो टोटल अगर इस पर 15% का सीपी मान लेते हैं, इतना अंकित करेगा। अगर 100 रुपया अंकित मूल्य मानते हैं हम लोग, अंकित मूल्य, इस पर 15% का छूट देगा, मतलब कितना हो जाएगा, 85 रुपया में बेचेगा। तो 85 रुपया में जब बेच रहा है तो उसको 19% का लाभ चाहिए। मतलब सीपी कितना निकल जाएगा, 100/119, यहाँ सीपी निकल जाएगा कितना में खरीदा, काटिएगा इसको, तो ये 17 17 पचे 85 यानी 500/7। अब बुक में सीपी कितना दिया हुआ कि 2900 रुपया में खरीदा है, हम लोग कितना कहेंगे, 500/7 में खरीदा। सीपी का तुलना सीपी से निकालना क्या चाहिए, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना माने, 100 से गुना करेंगे, यानी 2900 गुना पलट जाएगा 7/500 गुना 100। ये 100 से 5 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 पचे 25, 5 अठे 40, गुना कर दीजिए इसको, 580 और 7 को 0 और 56 के 6, 7 पचे 35 और 5 40, यानी 4060 रुपये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, इसका अंकित मूल्य मान लिए 100 रुपये, उस पर 15% का छूट देगा, मतलब कितना में बेचेगा, 85 रुपये में बेचेगा। और जब 85 रुपये में बेच रहा है तो उसको 19% का लाभ चाहिए, क्या सीपी निकाल देंगे कि अगर 85 में बिक रहा है उसको 19% का लाभ चाहिए, तो वो खरीदा कितना में होगा, तो 85 गुना 100/119 कर दिए, यहाँ से 500/7 निकल गया सीपी। अब सीपी पहले से बुक में दिया हुआ है कि 2900 में खरीदा है, सीपी का तुलना सीपी से कर दिए, निकालना था अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना माने थे, 100 से गुना कर दिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।